नमस्कार मित्रगणों, इंडियाई ब्लॉग की पर्यटन की दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप इस समय विश्वविख्यात अजंता एलोरा की गुफाओं की बारीक से देखते हुए आकर्षण का लुत्फ उठा रहे हैं। ये गुफाएं हमेशा पार की चादर ओढ़ी ये चट्टानें अपने भीतर छुपे हुए इतिहास, मूर्तियां और इस पर बनने वाली बघोर नदी जैसे यहाँ की खूबसूरत आकृतियाँ परिपूर्ण आनंद प्रदान कर रही है। वैसे अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं कला की उत्कृष्ट शैली को देखकर अपने आप में गर्व महसूस कर सके। आप जिधर निगाह डालेंगे उधर एक से एक अच्छी नक्काशी और गौतम बुद्ध की तस्वीर। अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये औरंगाबाद से 101 किमी दूर उत्तर में अजंता की गुफाएं के स्थान है और महायान वाले भाग में 3 चैत्य हॉल और 11 घूमने के हॉल हैं। ये गुफाएं 19वीं शताब्दी की हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां और चित्रण हैं। हथौड़े और छेनी की सहायता से एक ही पत्थर पर तराशी गई ये मूर्तियां अपने आप में अपनी सुंदरता को समेटे हैं। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो औरंगाबाद से 30 किमी दूर एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा भी अजंता की तरह विश्वविख्यात 34 गुफाएं अपने आप में समेटे हैं। ये बेल्टिक की पहाड़ियों के किनारे किनारे बनाई गई हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के प्रतीक आस्था के चिन्ह दर्शाए गए हैं। त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को यहाँ बखूबी मिलता है। इनका निर्माण 350 से 700 ईसा पूर्व किया गया होगा। दक्षिण की ओर 12 बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय पर आधारित, मध्य की ओर 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। बौद्ध धर्म पर आधारित मूर्तियों की बहुत शैली की इस पर झलक देखने को आपको मिल रही है। इन्हें देखकर तो यही लगता है मानो ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और शांति, सद्भाव, एकता का संदेश दे रहे हैं। यदि आप भी दुनिया घूमने के शौकीन हैं तब आप आइएगा अजंता एलोरा और आँखों से इनका सजीव वर्णन देखिएगा। तस्वीरें हर चीज़ स्पष्ट तो नहीं बता सकती क्योंकि कैमरे की एक सीमा और दायरा है। इन्हें महसूस आप देखकर कर सकते हैं, फिर भी आप बारीकी से अध्ययन कर रहे होंगे। एलोरा आपके लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ की गुफाओं में भी कई नायाब चित्रकारी, मूर्तिकला अपने आप में अद्वितीय है। इसके साथ ही यहाँ की गुफाएं धार्मिक सद्भाव की अनूठी मिसाल है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो औरंगाबाद से अजंता की गुफाएं 101 किलोमीटर दूर और एलोरा की गुफाएं 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। आप यहाँ पर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, नासिक, इंदौर यानी मध्य प्रदेश के इंदौर, धुले, जलगांव, सिरडी आदि शहरों से बस की सुविधा के जरिए आ सकते हैं। यहाँ पर सोमवार के दिन को छोड़कर अजंता एलोरा हर दिन जा सकते हैं। इस दिन सफाई वगैरह की व्यवस्था होती है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन व दिल्ली से ट्रेन की सुविधा आपको बखूबी मिल जाएगी। अपने आप में सजीव चित्रण और सुनहरी कलाकृति से सबका दिल मोहने वाली इस गुफा की छटा ही अनोखी है। इसका कितना भी वर्णन किया जाए बारीक से करना संभव प्रतीत होता ही नहीं है। हाँ, आप इन्हें समझकर बखूबी बता सकते हैं। आप जिधर निगाह डाल रहे हैं उधर एक से एक कलाकृति और चित्रकारी अपने आप में रहस्य और रोमांच को समेटे हुए है। ये ताजमहल कालीन नहीं, ये उस समय की कलाकृति है जब कई धर्मों का जन्म ही नहीं हुआ था।
जिसमें इस्लाम भी शामिल है। विश्वविख्यात अजंता एलोरा की गुफा अगर प्राचीन समय से गौर करें, जब यूरोप और अमेरिका के लोग बिना कपड़ों के इधर से उधर असभ्य की तरह घूमा करते थे, उस समय यहाँ की कलाकृति अपने चरम पर थी और पत्थर को काट के हथौड़े की बल से ऐसे चित्रकारी संपूर्ण साज सज्जा और विलासिता के साथ साथ हर चीज़ के अध्ययन की भी चीज़ें अपने आप में समेटते हुए प्रतीत होती है। भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत ही सुंदर रही होगी। यहाँ के सुंदर चित्रकारी, मूर्ति कला प्रेमी और इतिहास संस्कृति की अनमोल निशानी है। विशालकाय चट्टानें, हरियाली, सुंदर मूर्तियाँ, इस पर यहाँ बहने वाली बघौर नदी की कलाकृति अपने आप में मन को मोहने वाली है। अजंता की गुफाओं में अप्सराओं के साथ साथ राजकुमारियों की भी चित्र उकेरे गए हैं। अपने आप में सब कुछ उकेरने वाली ये मूर्तियाँ बहुत अजीब हैं। इनका अध्ययन बारीक से बारीक करके आप मन को मोह चुके होंगे। ऐतिहासिक ब्लॉग की दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।